हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सहसंयोजक बंध पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कार्बन और कार्बन के कुछ गुण पढ़ाए थे और आज हम पढ़ाएंगे इसमें सहसंयोजक बंध, यानी कि कार्बन या अन्य परमाणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। यानी कि कार्बन अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। तो वह बंध कैसे बनाता है? यानी बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, या फिर कोई भी अन्य परमाणु अपने अणुओं के साथ, जैसे कि गैसीय परमाणु होते हैं, गैसीय परमाणुओं के मध्य जो बंध होता है वो भी सहसंयोजक बंध होता है। तो देखेंगे कैसे, जैसे कि H2 है, इसमें सहसंयोजक बंध होता है, O2 है, इसमें सहसंयोजक बंध होता है, और N2 इसमें सहसंयोजक, और ये मैथेन CH4 इसमें भी सहसंयोजक बंध होता है, और एथेन C2H6 इसमें भी सहसंयोजक बंध होता है। अब ये कैसे बंध बनाते हैं वो देखेंगे बेटा। तो सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन है आपके पास। क्या है? हाइड्रोजन, यानी कि H2। इसमें कौन सा बंध होगा ये देखेंगे, यानी कि सहसंयोजक बंध कैसे बना रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा था, देखेंगे कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंतिम कोष और पहला कोष एक ही है। हम अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में मदद करते हैं, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं वो होते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यही बंध बनाएगा। और हाइड्रोजन की जो प्रकृति होती है बेटा, उसकी प्रकृति होती है कि ये अपने अंतिम कोष में स्थायित्व हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखिए एग्जांपल में क्या लिया? H2 लिया, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु का किया है। ठीक है, तो समान परमाणु है तो अलग अलग हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब दोनों परमाणुओं को हम ले लेते हैं उसके इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। उस इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए इसके यहाँ सामने, और हाइड्रोजन दूसरा है तो उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे? एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे, यानी ये परमाणु अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला परमाणु इससे इलेक्ट्रॉन ले ले इसको तो इसके भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो बेटा बंध होगा एकल बंध। क्या होगा? एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो हम यहाँ पर एकल बंध के द्वारा दिखाते हैं। तो आप इसको कह सकते हो एकल बंध। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने क्या देखा? बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। एक किसने लिया? इस हाइड्रोजन ने इससे लिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इससे लिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? O2। क्या है? O2 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो O का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 8। कितना? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-6। कितना? 2-6। तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6। और सभी परमाणुओं का एक नेचर होता है, यानी प्रकृति होती है कि अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन कितने पूरे करता है? 2। लेकिन अदर जितने भी परमाणु होते हैं वो अपने अंतिम कोष में कितने
इलेक्ट्रॉन करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हमारे पास 2 परमाणु है, ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसके देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको कितने की आवश्यकता है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने की 2-2 इलेक्ट्रॉनों की, जिससे क्या हो जाएगा इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो देखिए ये अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये परमाणु इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो दोनों के कितने हो जाएंगे 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 6 इससे हो गए 2 इससे आए कितने 8, ऐसे इसे 6 इससे 2 इससे लिए इसने कितने हो गए 8। यानी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा 2-8 हो जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। क्या हो जाएगा 2-8 और इसका क्या हो जाएगा 2-8, दोनों के 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, तो इनके बीच जो बंध बना वो कौन सा होगा O डबल बॉन्ड O, यानी कि ये कौन सा बंध है, इसको बोलते हैं द्विबंध। क्या बोलते हैं द्विबंध, यानी कि डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा और एग्जांपल देख लेते हैं N2। क्या देखें N2, तीसरा एग्जांपल है बेटा आपका नाइट्रोजन N2। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, N का परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-5। तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं। इसको आवश्यकता कितनी है 3 की आवश्यकता है। तो यहां हमारे पास कितने परमाणु हैं 2, नाइट्रोजन के 2, दोनों परमाणु लिख लेंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रख देंगे। इसको कितने की आवश्यकता है 3 की, तो दोनों 3-3 की साझेदारी करेंगे तो इनके सामने पर 3-3 इलेक्ट्रॉन रख देंगे बेटा। कितना कितना 3-3। तो ये 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के। अगर ये परमाणु इस परमाणु से इन 3 इलेक्ट्रॉनों को ले ले तो इसके कितने हो जाएंगे 5 और 3 8। ऐसे ही ये परमाणु इससे 3 इलेक्ट्रॉनों को ले ले तो इसके कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा इसका 2-8 और इसका 2-8। ठीक है, बंध कौन सा बना है इनके बीच में देखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यानी कि जब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा था सिंगल बॉन्ड आ रहा था इसमें, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की तो डबल बॉन्ड आया था, अब ये 3-3 की साझेदारी की है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 अलग-अलग एग्जांपल्स हो गए। अब देखेंगे ये तो समान परमाणुओं के थे, समान परमाणुओं के, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। किसके बारे में कार्बन के बारे में। तो कार्बन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा बंध है ये भी पहचानना है हमें, क्योंकि हमने बताया है आपको कि सहसंयोजक बंध होता है, यानी कि बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो देखेंगे कैसे साझेदारी होगी इसमें। चौथा एग्जांपल है आपका CH4। ठीक है, तो इसमें 2 अलग-अलग परमाणु हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके सबसे पहले क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा। क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं कितना होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। ठीक है, तो कार्बन के हमारे देखिए कितने परमाणु हैं यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन के कितने 4 परमाणु हैं। और कार्बन को 8 पूरे करने के लिए कितने की जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉनों की, और हाइड्रोजन को कितनी जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की 2 पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या करेंगे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अलग अलग। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है अपने
4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे कितने परमाणु हैं? 4 हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जुड़ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन का जुड़ जाए तो देखेंगे इसकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी, यानी इसका अंतिम कोष पूर्ण हो जाएगा। तो देखेंगे अगर ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसके पूरे, और ये वाला हाइड्रोजन इससे ले ले तो इसका भी पूरा हो गया बेटा, और ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसके भी 2 पूरे। अब रह गए कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा? इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो देखेंगे कैसे, तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या करें? एक सर्कल के अंदर ले लें। तो अब देखेंगे इस बड़े वाले सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कार्बन की संयोजकता जो थी हमारी 4 थी, यानी कि इसकी प्रकृति होती है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, या फिर 4 अलग अलग परमाणुओं से बंध बनाने की। ठीक है, तो इसमें क्या है? अलग अलग परमाणुओं से बंध बनाया। तो देखेंगे ये बंध किस प्रकार बना, यानी कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है सभी हाइड्रोजन से इसकी, तो सिंगल बॉन्ड। इससे भी इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो सिंगल बॉन्ड, और ऊपर वाले से एक की है तो सिंगल बॉन्ड, और नीचे वाले से एक की है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका यानी कि सभी में एक बंध के साथ इसने क्या किया? हाइड्रोजनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। तो ये क्या है? सहसंयोजक बंध है इसमें, क्योंकि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनों की सिर्फ साझेदारी की है। ऐसा नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन इसने उसको दे दिया तो वापस नहीं लिए हैं। ऐसे ही अब अगला वाला देखते हैं, C2H6 यानी कि एथेन। C2H6। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। C का कितना? 2 4। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा? 1। ठीक, क्लियर है? कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, और दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो पहले कार्बन परमाणुओं को लिख देते हैं। ठीक है, ये लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ मिला दें, यानी कि इससे साझेदारी कर ले, तो आपके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन है कितने? 6, और 3 3 यानी कि दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो इनके साथ क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ इनकी साझेदारी करा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इसका इलेक्ट्रॉन ये, और इसका इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, सभी के इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। अब क्या करें? इनके साझेदारी कराते हैं। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ये हाइड्रोजन से करेगा तो 2 पूरे इसके, और इस हाइड्रोजन के इससे पूरे हो गए। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका ये रह गया। ठीक है, इसके भी पूरे हो गए। आगे देखेंगे इसके भी पूरे, और इस हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। अब रह गया कार्बन। देखिए इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। देखिए 3 3 तो इनसे ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले? इन 3 हाइड्रोजन से। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, और 1 किससे ले ले? इस कार्बन से। तो कितने हो जाएंगे? 8। तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? 3 अलग अलग हाइड्रोजनों से। तो देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई। अब देखेंगे इस वाले को, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक दूसरे वाले कार्बन से लेगा। ठीक है, इसके भी पूरे हो गए। देखो इस गोले के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो बंध बना वो कैसे बना देखेंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H। देखिए बिल्कुल जैसे ये लिखे हुए हैं हमने वही लिखा है, बस क्या किया है? जहां इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जगह क्या कर दिया है? बॉन्ड कर दिया।
तो सभी में क्या दर्शा रहा है, ये बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, तो देखेंगे सर्वतोमुखी प्रकृति यानी कि इसकी दो प्रकृति होती है बेटा सर्वतोमुखी। कौन कौन सी? नंबर एक होता है आपका श्रृंखलन। क्या होता है? श्रृंखलन। और दूसरा होता है चतुसंयोजकता। तो श्रृंखलन क्या है, यानी कि कैटेनेशन क्या होता है? श्रृंखलन का मतलब है कार्बन अपने परमाणुओं के साथ, कार्बन क्या करता है अपने परमाणुओं के साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाकर लंबी शाखित व वलयाकार श्रृंखला का निर्माण करता है। यानी कि ये क्या कर सकता है, अपने ही परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बना सकता है, यानी लॉन्ग चेन, ठीक है, बना सकता है। वो भी कैसे? एकल बॉन्ड, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, कौन कौन सी श्रृंखला बनाता है? तीन श्रृंखला बनाता है बेटा। लंबी श्रृंखला, दूसरा शाखित श्रृंखला, तीसरा वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला। तो इन तीन प्रकार की यानी कि लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलय श्रृंखला बनाने की इसकी प्रकृति ही क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंखलन। यानी कि ये क्या करता है, बहुत लंबी लंबी या वलयाकार या शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ क्या करता है? लंबी शाखित व वलय श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देख लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि आप कितना भी लंबा चेन बना सकते हो यहाँ पर। तो सभी में क्या है? एकल बंध के साथ ये बन रही है। क्या बन रही है? एकल बंध के साथ। तो या तो एकल बंध के साथ बनाता है, द्विबंध के साथ बनाता है, त्रिबंध, तीनों बंधों के साथ ये अलग अलग श्रृंखलाएं बना सकता है। ठीक है, दूसरा शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला का मतलब है जो ये लॉन्ग चेन बन रही है, इस लॉन्ग चेन में कहीं क्या हो? एक श्रृंखला यानी कि इसकी शाखा निकल आए। क्या हो? शाखा निकल आए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर क्या लग जाए? CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH3 और इधर CH3। तो यानी कि पहले क्या था? एक लाइन में श्रृंखला चल रही थी सीधी, और यहां क्या हुआ? बीच में से एक शाखा निकल आई। इसी को हम कहते हैं शाखित श्रृंखला। ठीक है, अब आती है बात वलय श्रृंखला की। वलय श्रृंखला क्या होता है? वलय श्रृंखला का मतलब है यानी कि बंद श्रृंखला। क्या? बंद श्रृंखला, यानी कि एक रिंग के आकार में हो, गोले के आकार में। तो इसमें वलय श्रृंखला में क्या होता है? यानी कि कार्बन 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 कार्बन, देखिए इस प्रकार ये श्रृंखला बनाता है कुछ। ठीक है, तो यहां देखेंगे इसके दो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ऊपर कितने? दो हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? दो हाइड्रोजन अलग अलग। ऐसे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होंगे, ऐसे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये देखिए चारों तरफ से क्या है? बंद है। कार्बन की श्रृंखला क्या चारों तरफ से बंद है। देखिए श्रृंखला बनाते समय विशेष चीज का ध्यान रखेंगे, क्या? कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि चार उसके बंध पूरे होने चाहिए। देखिए यहां देखेंगे कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और इसमें देखेंगे चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और नीचे वाले में देखो इसके भी चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन के साथ दो कार्बन के साथ। ऐसे इसके देखो चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और दो अलग अलग कार्बनों के साथ। ऐसे इस वाले में देखेंगे इसके भी चार बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए ऊपर वाले में देखेंगे जैसे कि लंबी श्रृंखला में क्या हमारे कार्बन पूरे हो रहे हैं, यानी कि इसके बंध। देखिए आपका एग्जांपल ये है, ठीक, यानी कि CH3 क्या है? CH3, ठीक, CH3 हो गया। फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड CH2, क्या है? CH2। फिर आगे फिर CH2 है, क्या है? CH2।
उसके बाद फिर क्या है CH3, क्या है CH3, देखो 3 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि कार्बन के चारों बंध पूरे हो रहे हैं। देखो 4 अलग अलग सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। ऐसे देखो इस वाले कार्बन के भी चारों बंध पूरे हो रहे हैं, ठीक है, और इस कार्बन के भी चारों बंध पूरे हो रहे हैं, ठीक है, और इस कार्बन के भी चारों बंध पूरे हो रहे हैं। तो श्रृंखला का निर्माण करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि कार्बन अपने चारों बंध पूरे कर रहा है या नहीं। अगर बंध नहीं पूरे कर रहा है तो इसका मतलब वो श्रृंखला गलत है। श्रृंखला सही कब होगी, यानी कि कार्बन के चारों बंध पूरे हों या फिर कार्बन के साथ जो दूसरा परमाणु है उसके भी बंध पूरे होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो देखिए इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। एक बंध का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए कुछ डबल बॉन्ड वाले भी इसी में ले लेते हैं संकलन में। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए C2H4, C2H4, ठीक है, इसका नाम होता है एथीन। क्या नाम होता है एथीन। तो देखेंगे कार्बन के कितने 2 लिख लिए, ठीक है। अब H के कितने 4, तो ठीक दोनों H लगते हैं, ठीक है, 4H। क्या अब ये पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या करें डबल बॉन्ड लगा दें। क्या लगा दें डबल बॉन्ड, तो ये पूरा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजन के साथ किया और कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन ने यानी 2 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में कार्बन के साथ बंध बनाया। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें डबल बॉन्ड बनना है। क्या बनना है डबल बॉन्ड। तो यानी कि आपकी साखित श्रृंखला या कह सकते हैं जो लंबी श्रृंखला है वो डबल बॉन्ड के साथ ही बनती है। यानी कि आपकी तीनों प्रकार की श्रृंखलाएं डबल बॉन्ड के साथ भी बन सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए तीसरा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, यानी कि C2H2, C2H2, इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है एसिटिलीन, या कह सकते हैं आप एथाइन। क्या कह सकते हैं एथाइन, ठीक है। तो कार्बन के कितने परमाणु 2 परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं इसमें 2 परमाणु हैं और दोनों परमाणुओं को इसके साथ जोड़ दो, एक कार्बन के साथ जोड़ दो। तो देखिए कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। कार्बन को कितने बंध की आवश्यकता और है 3 की। तो यानी कि कार्बन के साथ यहां क्या करेगा त्रिबंध के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन करेंगे आपस में और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसके साथ करेंगे हाइड्रोजन के साथ, जिससे क्या होगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यानी कि ये आपका था क्या श्रृंखला। अब बात आती है चतुसंयोजकता। तो बेटा चतुसंयोजकता क्या होती है, चतुसंयोजकता का मतलब होता है यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। कितनी होती है 4 संयोजकता होती है। तो कार्बन की प्रकृति होती है कि वो 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ या 2 अलग अलग परमाणुओं के साथ या 3 अलग अलग परमाणुओं के साथ बंध बनाकर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यानी कि हमारे मन में आता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक ही परमाणु के साथ 4 की साझेदारी कर सकता है क्या, ये नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए बेटा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन परमाणु ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है और ना ही उनको ग्रहण कर सकता है। इसलिए कार्बन क्या करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या करता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जैसे कि हमने आपको अभी दिखा दिया किसमें श्रृंखला में। तो अब चतुसंयोजकता के एग्जांपल देने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि चतुसंयोजकता में आप इन्हीं को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका हाइड्रोकार्बन।